नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ ज़िला की सभी बुनकर तंजीमों की एक अहम मीटिंग ज़िला के मोहम्मदाबाद गोहना कस्बा में डॉक्टर बदरुज़्ज़मा के वसी हाल में बुनकर यूनियन की अपील पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें ज़िला की बेशतर बुनकर तंजीमों के सदूर व नुमाइंदगान ने शिरकत की। मीटिंग की सदारत महमूदुल हसन अंसारी ने की और निज़ामत के फ़राइज़ यूनियन के सीनियर लीडर ऐनुल मुज़फ़्फ़र अंसारी ने अंजाम दिए। मीटिंग में बुनकरों ने बुनकरों को मिलने वाली फ्लैट रेट सहूलियत को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ज़रिए ख़त्म किए जाने की ज़बरदस्त मज़म्मत करते हुए फ्लैट रेट बिजली निज़ाम को फिर से बहाल करने का मुतालबा किया। मीटिंग के दौरान बुनकरों ने फ्लैट रेट पासबुक जिनके पास एक लूम है उनसे भी 2 लूम 72 रुपये की जगह 143 रुपये जमा कराने से मुतल्लिक भी नाराज़गी का इजहार करते हुए तफसीली तबादले ख्याल किया गया। इस दौरान सभी लीडरान ने इत्तफाक राय से यह फैसला किया कि बुनकरों के फ्लैट रेट बिजली निज़ाम से मुतल्लिक तहरीक चलाने वाली बनारस की बुनकर सभा को अपना मुकम्मल ताउन करेंगे ताकि बुनकरों के मसाइल का तस्फिया जल्द अज जल्द किया जा सके। इस दौरान सभी लीडरान ने बुनकरों से मुत्तहिद होने और अपने हक़ व हुकूक़ के लिए बेदार होने की अपील करते हुए बुनकरों की तहरीक में भरपूर ताउन करने की भी अपील की। इस मौके पर बुनकर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जावेद अख्तर भारती ने कहा कि मीटिंग के बुलाने का असल मकसद यह था कि फ्लैट रेट की सहूलत हमसे छीन ली गई है, अब उसकी बहाली के लिए तहरीक चल रही है, तो इस तहरीक को मज़ीद मजबूत करने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई थी। इसलिए कि हम रियासत के दूसरे इलाकों में जाते हैं तो हमें यह शिकायत मिलती थी कि आखिर क्या वजह है कि मऊ ज़िला इस तहरीक में पीछे है। तो असल मकसद हमारा इस मीटिंग के बुलाने का यह था कि पूरे ज़िले के बुनकर नुमाइंदों को बुलाया जाए और बुलाकर यह अपील की जाए कि जब तहरीक छिड़ गई है तो हम सारे लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आपसी इख्तलाफात और इंतशार को फरामोश करके उसको मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँ ताकि हमारी छिनी हुई सहूलत हमें फिर से वापस मिल सके। सीनियर बुनकर लीडर ऐनुल मुज़फ़्फ़र ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में बुनकरों की तहरीक चल रही है और हम लोग भी इस तहरीक में शामिल हैं, लेकिन जो लोग किसी वजूहात के सबब इस तहरीक में शरीक नहीं हैं, हम ये चाहते हैं कि उन तक भी यह आवाज़ पहुंचाई जाए और उनसे भी तहरीक में शामिल होने की गुजारिश की जाए। इस लाए अमल को तय करने के लिए और आगे जो धरना व मुजाहरा वगैरह चल रहा है उसको हतमी शक्ल देने के लिए पूरे ज़िले से बुनकर नुमाइंदों की मीटिंग बुलाई गई थी कि सबको मुश्तरका तौर पर कोई प्रोग्राम तैयार करके और सभी तंजीमों को जोड़कर इस तहरीक को आगे बढ़ाया जाए। चूँकि बुनकर सभा जो तहरीक चला रही है और जिसने इस तहरीक की शुरुआत की है, हम लोग उनके साथ हैं, क्योंकि हमारे लिए नुमाइंदगी का कोई सवाल नहीं है बल्कि बुनकरों के मसाइल के तस्फिया का असल मकसद है। बुनकर फ्लाई कौंसिल के सदर नौशाद अहमद अंसारी और सेक्रेटरी सनाउल्लाह अंसारी ने कहा कि हमारी सबसे अहम लड़ाई इस बात की है कि सरकार हमारे फ्लैट रेट निज़ाम को पहले बहाल करे, वरना बुनकर तबका बेमौत मारा जाएगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर के ज़रिए बिजली महकमा बिजली सार्फिन से 30 से 40% ज़्यादा तेज़ मीटर चलाकर लूट रही है, जिसका खुलासा सबकी नज़रों के सामने आ चुका है। बिजली महकमा मीटर के ज़रिए खुद लूट घसूट कर रहा है और उसका इल्ज़ाम बिजली सार्फिन पर डाल रहा है। उन्होंने कहा कि फ्लैट रेट की बहाली के बगैर बुनाई सनत का वजूद बाकी रहना नामुमकिन सा महसूस हो रहा है। बुनकर वाहनी के सदर इकबाल अहमद वाहनी ने कहा कि 72 रुपये जो बुनकरों का फ़ी लूम फिक्स था, जिसको रियासती सरकार ने ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से बुनकरों के सामने रोज़ी रोटी का बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि जिनके घरों में सरकारी नौकरियां हैं वो तो अपना गुजारा आसानी के साथ करते हैं, लेकिन जिनका सारा दारोमदार बुनाई सनत पर मुनहसर था वो पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर नौकरी नहीं दे सकती तो जो सब्सिडी बुनकरों को मिल रही है उसे छीन कैसे सकती है।
उन्होंने कहा कि सब्सिडी छीनने से भूखमरी का दौर शुरू हो जाएगा और लोग खुदकुशी जैसे गैर शरई फेल करना शुरू कर देंगे, जिसके लिए पूरी तरह से रियासती हुकूमत ही जिम्मेदार होगी। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं बुनकर लीडरान। जी बताएं जावेद साहब, आज किस तरीके की मीटिंग थी और क्या लाएअमल तैयार किया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और बिलखुसूस मीडिया के लोगों का, नौशाद भाई का, खुर्शीद कमाल अंसारी साहब का। मीटिंग बुलाने का असल मकसद ये था कि फ्लैट रेट की सहूलत हमसे छीन ली गई। अब उसकी बहाली के लिए आंदोलन चल रहा है, तो उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। इसलिए कि हम दूसरे इलाकों में जाते थे तो हमें यह शिकायत मिलती थी कि आखिर क्या वजह है कि मऊ ज़िला जो है इस आंदोलन में पीछे है। तो असल मकसद तो हमारा आज की मीटिंग का यही था कि पूरे ज़िले के बुनकर नुमाइंदों को बुलाया जाए और बुलाकर उनसे ये अपील की जाए कि जब आंदोलन छिड़ गया है तो हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि आपसी तमाम इख्तिलाफ़ात को भूल करके उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएं, ताकि हमारी छीनी हुई सहूलत में वापस हासिल हो सके। जी अनुल साहब बताएं, आज किस तरीके का प्रोग्राम था? प्रोग्राम बुनकरों का फ्लैट रेट हुकूमत ने दिसंबर में ख़त्म कर दिया, उसको वापस लेने के लिए, उस मराहत को वापस लेने के लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं और उस आंदोलन में हम लोग भी शरीक हैं। लेकिन जो लोग शरीक नहीं हैं, जहां पर किसी वजह से इस आंदोलन में जो लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि वो लोग भी, उन तक भी ये आवाज़ पहुंचाई जाए और उनसे भी आंदोलन में शरीक होने की गुजारिश की जाए। इसी लाएअमल को तय करने के लिए और आगे जो धरना प्रदर्शन ये सब चल रहा है, उसके लिए भी रूपरेखा तैयार करने के लिए आज का प्रोग्राम पूरे ज़िले से बुनकर नुमाइंदों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें मऊ से ख़ास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश बुनकर वाणी के अध्यक्ष इकबाल अहमद साहब हैं और बुनकर फलाही काउंसिल के अध्यक्ष नौशाद साहब हैं और पूरा मारूफ से अल्ताफ़ अंसारी साहब प्रधान हैं, कोपागंज से नज़ीर अहमद साहब, जहानागंज से अब्दुल हन्नान साहब, मोहम्मदाबाद से खालिद कमाल साहब और तमाम लोग, इमामुद्दीन प्रधान, अबू साद अंसारी, हाजी इरफान साहब, मकसूद अहमद भीरा से, ये सारे लोग जहानागंज से लेकर के ज़िले के मुख्तलिफ़ इलाकों से बुलाए गए थे कि सबको मुश्तरका तौर पर कोई प्रोग्राम तैयार करके। लेकिन अभी हमारे अध्यक्षीय भाषण में ये बताया गया कि हमारा ये असंगठित क्षेत्र है, हमारा कोई मुस्तकिल पूरे प्रदेश का संगठन इतना बड़ा नहीं है जो पूरे प्रदेश में काम करता हो, तो सारे संगठनों को मुत्तहिद करके एक जगह करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। और चूँकि जो बुनकर सभा आंदोलन चला रहा है, शुरुआत इसने की है, हम लोग जिसने भी शुरुआत कर दिया है, नुमाइंदगी का कतई शौक़ नहीं है, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। बताएं इकबाल साहब, आज प्रोग्राम क्या खास बात है? बुनकरों के मसाइल को लेकर के आज ये जो मोहम्मदाबाद में जो बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, ये सरकार ने जो 72 रुपया पासबुक का मामला था उसको इस सरकार ने निरस्त कर दिया है, जबकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने इनको मैनचेस्टर की नगरी से खिताब किया। और बुनकरी एक ऐसा मामला जो जीने खाने का मामला है, जिनके घरों में नौकरियां मिल गई, उनका घर तो जीविका उनकी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन अगर सरकार अगर रोजगार दे नहीं सकती, नौकरी दे नहीं सकती, तो ये जो एक सब्सिडी के माध्यम से बुनकरों को पढ़ाई लिखाई, दवाई, शिक्षा, रोजगार से संबंधित मामला था, जो रोजगार से लोग जुड़े थे, लाखों लाख लोग जुड़े थे, सरकारें ये समझ रही हैं बुनकर, उनके दिमाग में न जाने कैसी लोग बातें दिए हुए हैं। इस बुनकरी पेशे से कितने लोग जुड़े हुए हैं, कोई पत्ता काटता है, कोई रंगाई करता है, कोई जरी बनाने का काम करता है, कोई माल ढुलाई का काम करता है, कोई आपके जो है सांचा पे जा कर के तानी तनने का काम करता है। हिंदू मुसलमान समाज के सभी वर्ग, सभी तबके के लोग लगे हैं
और जो ग्रामीण इलाका पड़ता है 50-50 किलोमीटर दूर से सभी समाज के सभी वर्ग जिनको नौकरियां नहीं मिली, हिंदू मुसलमान सभी लोग आ करके इस पेशे से जुड़े हुए हैं। तो करोड़ लोगों के अगर चूल्हे में जो है आगे जलती है, जिससे इस मात्र एक मामला है कि 72 रुपया पासबुक का मामला है, लेकिन इससे करोड़ लोगों के घरों में जीविका चलती है, जो पढ़ाई लिखाई दवाई से मामला है। नौशाद भाई, तो कितना बड़ा नुकसान आप समझते हैं? अरे अगर सरकार ये सब्सिडी अगर छीन लेती है तो एक महामारी का दौर शुरू हो जाएगा। अब भुखमर जो बुनकर जो है खुदकुशी करेगा और आत्महत्या करने में मजबूर होगा, और बुनकर यदि आत्महत्या करेगा उसकी सीधे उस वहाँ की सरकार, वहाँ का महकमा, वहाँ के लोग उसके जिम्मेदार होंगे। ठीक।